मेरा नाम पल्लवी परमार है। मैं प्रयागराज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह इस फील्ड से हूँ। मेरा काम जो था मतलब 2020 से पहले ही हम लोग एक सबसे पहले बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट नारियों को आगे करके उन्होंने ये नारा इतना फिक्स कर दिया है कि आज हम नारी उनकी वजह से स्वयं सहायता समूह से हम लोग काम करके इतने आगे बढ़ रहे, तो वाकई में हमारी बेटियां पढ़ेंगी भी और बचेगी भी। बहुत अच्छा। आप स्लीपर्स और चप्पल बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, क्या होता है? कैसे सीखा आपने ये काम? सर ये सीखा मैंने इस मतलब ये कि जब मुझे बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आपको एक समूह बनाने हैं। समूह माने आजकल 10 रुपये में आता क्या है, 10 रुपये में कुछ भी नहीं आता। आप दुकान में जाइए तुरंत 1 सेकंड में 10 रुपये आपके ख़त्म होंगे। मैंने सोचा ठीक है, मैं वैसे पर्सनली एक एज ए टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में, तो मेरे गांव की कुछ महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं वहाँ पे पढ़ी लिखी हूँ, तो उन्होंने कहा दीदी आपको बस हिसाब रखना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, स्कूल से आने के बाद आधा घंटा यहाँ पे दे दूँगी, 10 रुपये मुझे लिखवाना है, कोई बात नहीं। जब इसमें मैंने शुरुआत की, जब समूह से हम लोग एक एक करके जब औरतें एक साथ जुड़ने लगी, तो हम लोग 10-10 समूह के ग्रुप्स बनाए। समूह जब बनने के बाद हर हफ्ते आके 10-10 रुपये जमा करते थे, मंथली मुश्किल से 40 रुपीज़ हर एक। अब कितनी इनकम होती है? सर इनकम तो अब तो जो एक मैं वही बता रही थी, इनकम टैक्स वालों को नहीं बताऊंगा। सर वो आप ही का फील्ड है, आप ही लोगों को देखना है। इनकम की बात मैं अगर ये कहूँ कि जो मेरी पहली औरतें खेत में जाके पूरा दिन काम करके 5 किलो गेहूँ या 250 रुपये पाती थी, आज वो घर में बैठ के 4 घंटा काम करके 550 से 650। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। वैसे प्रयागराज आजकल खबरों में है। सर आप ही लोगों की वजह से। क्या नाम आपका? मेरा नाम सागर नायक मुले। नमस्कार, मैं गोवा से हूँ। ओ कशा असा? बरासा। सो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मिट्टी के लिए काम करता हूँ। मतलब हमारा मिट्टी बोलता हूँ क्योंकि कावी आर्ट करके हमारा ओरिजिनल गोवन आर्ट फॉर्म है जो मर रहा था, और ये सदियों मतलब अराउंड 300 to 400 ईयर्स अगो बैक, मतलब बहुत पुराना है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है तो वो आर्ट मरने लगा। वो आर्ट सिर्फ दीवारों में रहता था, मंदिरों के दीवारों में या घरों में। तो उसके पहले मिट्टी के वॉल्स रहते थे, उसके ऊपर शेल्स का लेयर लगाया जाता था, वाइट लेयर। उसके ऊपर हमारे गोवा की लाल मिट्टी रहती थी और कार्विंग किया जाता था, एचिंग, उसको कावी आर्ट बोलते हैं सर। और पैटर्न उसके रिपीटेटिव रहते थे, तो वो शायद ये हम उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अगर आप उसको देखकर हमें बता पाएं थोड़ा। सर 2019 में मैंने कोविड का टाइम था तो हर जगह नेगेटिविटी थी, तो नवरात्रि के सीज़न में मैंने काम करना शुरू किया। हर एक दिन मैं देवियों का चित्र निकालता था और सोशल मीडिया पे डालता था। तो आज वही चमत्कार और वही आशीर्वाद मुझे मिट्टी का और भगवान का मिला, और आज इस मुकाम में पहुंच गया कि मुझे लगता है भारत माता ने गोवा के मिट्टी को यहाँ बुलाया है, और सब हमारे इंडिया के स्टेट्स के जो मिट्टी के जो जड़ें हैं उनको यहाँ पे बुला के सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, मन की बात का प्रभाव कैसा होता है। कुछ दिनों पहले काशी तमिल संगमम के टाइम में कुछ तमिल यात्री जो काशी आए थे उनसे बात करने का मौका मिला। एक महिला, एक माता, वो बोलती है कि मोदी जी तक मेरी बात पहुंचाना। मैंने पूछा माता जी क्या बात पहुंचाएं? उन्होंने कहा कि जब मन की बात आता है तो चाहे घर में कोई भी काम हो रहा हो, खाना बना रही हूँ मैं, कुछ भी काम चल रहा हो, लेकिन उस वक्त मन की बात सुनते हैं। मैंने कहा आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? उन्होंने कहा आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी हो, मन की बात सुनते ही पॉजिटिविटी आ जाती है। अश्विनी जी एक बात बताइए, जैसे हर मंत्रालय की अगर बात की जाए तो ये इतने सारे सुपर हीरोज़ के बारे में पता करना, इनको ढूंढना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये एक अलग से कोई टीम है जो मैनेज करती है, या हर मंत्रालय इन चीज़ों को एकदम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि किस मंत्रालय में कौन सा ये हो सुपर हीरो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहाँ पर ग्रास रूट पे कुछ बड़ा हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो अद्भुत है? ग्रास रूट से बबल अप होती है नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें। कहीं पर भी छोटा सा कोई मेंशन हो, किसी भी कार्यकर्ता के पास कोई अच्छी चीज़ आए, तो प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये अपेक्षा रहती है
कि अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ को समाज के सामने पेश किया जाए। आप देखो कि मन की बात का 100th एपिसोड होने वाला है, आज तक कभी राजनीति की बात नहीं की, केवल और केवल पॉजिटिव काम हम तो सोसाइटी सोचते थे में कि हुए। शायद इस बार इस खबर पर कुछ आएगा, लेकिन नहीं होता था वो कभी भी। कभी नहीं, किसी भी राजनीति की बात पीएम साहब ने नहीं की, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें की बात। तो मुझे एक बात बताइए, अब ये बहुत पर्सनल सवाल है, आप सब लोग जरूर सुनना चाहेंगे इसका जवाब। अगर आखिरी रविवार होता है तो अश्विनी जी का शेड्यूल क्या होता है? बिल्कुल सुनना ही होता है और मज़ा आता है सुनने में। अगर कोई मीटिंग आ गई सर तो? कोई मीटिंग इससे बड़ी चीज़ नहीं है।